आज के वीडियो में हम लोग मॉक पोल सर्टिफिकेट को भरना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपना मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र। सबसे पहले लिखा है प्रमाणित किया जाता है कि मैंने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो आप यहाँ पर डाल देंगे जो आपकी विधानसभा का नाम है, जो भी आपकी विधानसभा का नाम है आप यहाँ पे नाम भर देंगे। उसके बाद आगे लिखा है मतदान केंद्र संख्या, जो भी आपकी केंद्र संख्या होगी उसको आप यहाँ पे भर देंगे। मैं पीठासीन अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी अनुदेशों का निष्ठापूर्वक अनुपालन करते हुए आज दिनांक जितनी भी डेट को आपका चुनाव होगा आप यहाँ पे वो मतदान की डेट डाल देंगे। ओके। इसके बाद उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या जो हमने पीठासीन अधिकारी की डायरी में भरी है उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे जो भी होगी। बैलेट यूनिट की संख्या जो भी उसमें होगी उसको देखने का तरीका, बैलेट यूनिट के फ्रंट साइड पे लिखा होता है, बैक साइड पे लिखा होता है और एड्रेस टैग पे लिखा होता है, तो हम कहीं से भी देख सकते हैं। वीवीपैट की क्रम संख्या, क्योंकि अब हर बूथ पे लाई जानी है इस वजह से वीवीपैट की क्रम संख्या जो भी होगी वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद पॉइंट आता है प्रत्येक प्रत्याशी व नोटा सहित कुल पड़े मतों की संख्या। तो हमको पता है कि कम से कम कितने वोट हमको डालने हैं, 50 वोट डालने हैं, इसी में टाइम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कुल मतों की संख्या जितने हमने डाले वो 50 हैं। इसके बाद ये सत्यापित किया जाता है कि जब सही प्रत्याशी नोटा का बटन दबाया गया तब एलईडी लाइट जल रही थी तथा बीप की आवाज़ सही प्रकार से सुनाई दे रही थी। बिल्कुल हाँ, सुनाई दे रही थी। हाँ, हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दिखावटी मतदान के सक्षम प्रत्याशी वार डाले गए मतों का विवरण व परिणाम निम्न प्रकार है। अब इसमें कुछ फील्ड दी गई हैं, इनको आपको भरना है। सबसे पहले क्रम संख्या। क्रम संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां नोटा है। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। फॉर्मेट में थोड़े से जगह कम है और आपके वहाँ प्रत्याशी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। मैक्सिमम एक बैलेट यूनिट में 16 प्रत्याशी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जगह दी जाएगी आपको। फॉर्म थोड़ा सा बड़ा होगा आपका। फिर उसके बाद प्रत्याशी का नाम आ जाएगा। आपको प्रत्याशियों की एक लिस्ट दी जाएगी, उसमें आपके प्रत्याशी होंगे, तो उनके आप प्रत्याशी के नाम लिखना है यहाँ पर। किस पार्टी से कौन सा प्रत्याशी खड़ा हुआ है, अभ्यर्थी खड़ा हुआ है, उसके आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। XYZ ABCD जो भी होगा। इसके बाद दिखावटी मतदान के समय डाले गए मतों की संख्या। अब यहाँ पर 8 टोटल नोटा को मिलाकर 8 हो गए जिनकी संख्या। तो अब हमको टोटल 50 वोट करना है, हमारे तो 50 वोट हैं। अब 8 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमको मिनिमम 50 वोट डालने और हर कैंडिडेट के डालने। तो हम इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर हर 8 कैंडिडेट हैं, 6 सबके डलवा दें और पहले वाले के और पहले 2 वालों के 7 डलवा दें। तो 7 7 6 6 6 6 6 6, ठीक है। तो इसका टोटल हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। इस तरह हम डलवा सकते हैं। परिणाम के समय सीयू पर प्रदर्शित मतों की संख्या, तो ये तो ऑब्वियसली कंट्रोल यूनिट पे प्रदर्शित मतों की संख्या ये भी सेम आनी चाहिए, अन्यथा मशीन ख़राब है। तो 7 7 6 6 6 6 6 6 और टोटल 50। दिखावटी मतदान परिणाम की जांच में छपी हुई रसीद की गणना के अनुसार की संख्या, यदि वीडियो ये भी आपका सेम रहेगा 7 7 6 6 6 6 6 6 और ये 50। डाले गए मत तथा परिणाम प्रदर्शित और छपी हुई रसीद में उपयोग में लाई गई एक दूसरे से मिलान किया गया है। ऑब्वियसली किया गया है, हाँ, सब में हाँ आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा हो जाएगा। संख्या सबकी सेम ही रहेगी, अन्यथा मशीन आपकी ख़राब मानी जाएगी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, मैंने दिखावटी मतदान के बाद ईवीएम की मेमोरी को क्लियर कर दिया तथा टोटल का बटन दबाकर 0 प्रदर्शित होना देखकर मेमोरी क्लियरेंस सत्यापित कर लिया है। हाँ, प्रत्याशी जिनके नामों के समक्ष उनके मतदान अभिकर्ता के नाम प्रदर्शित हैं वे मतदान अभिकर्ता दिखावटी मतदान के समय उपस्थित थे और मैंने उनके हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। हाँ, ये भी हाँ हो जाएगा। मतदान प्रारंभ होने के समय, नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट,
मतदान प्रारंभ होने के समय मतदान प्रारंभ का दिनांक एवं समय जो कि सीयू पर प्रदर्शित हो रहा है, इसमें आप जो भी टाइम और डेट आप प्रदर्शित हो रहा है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपने किन किन मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में मॉक पोल करवाया है। तो 1 2 3 4 मतदान अभिकर्ता के आपके नाम आ जाएंगे यहाँ पे, जो भी होगा XYZ ABC DEF GHI, जितने भी आपके उपस्थित होंगे उनके दल के नाम आ जाएंगे, जो भी है आपके दल के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उन प्रत्याशियों के नाम आ जाएंगे जो आपने लिखे हैं, और उसके बाद यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद नीचे दिखावटी मतदान के समय कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था, केवल एक ही प्रत्याशी का मतदान अभिकर्ता उपस्थित था। 15 मिनट के बाद अन्य मतदान अधिकारियों के साथ बजे उम्मीदवार के नाम के साथ अभिकर्ता का नाम दर्ज किया गया। यदि ऐसी स्थिति आ जाती कि आपके पास कोई भी अभिकर्ता नहीं आता या सिर्फ एक अभिकर्ता आता है, तो आप यहाँ पर उस टाइम को मेंशन करेंगे कि जब आपने 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद मॉक पोल स्टार्ट किया, तो वो टाइम आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर माइक्रो ऑब्जर्वर आपके बूथ पर है उसके आप यहाँ पर साइन लेंगे, पीठासीन अपनी साइन करेंगे, मतदान स्थल का नाम व संख्या डालेंगे, वही जैसे आपको बताया था, प्राइमरी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज और कक्षा संख्या, जो भी पूरा एड्रेस पूरा नाम लिखा जाएगा, और यहाँ पर दिनांक और समय, किस समय आप मॉक पोल प्रमाण पत्र बना रहे हैं। तो जब मॉक पोल समाप्त होगा उस वक्त आप बनाएंगे, तो उसका समय यहाँ पर आप प्रदर्शित कर देंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो से सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद।